तो जब ये बाहर था, जब ये पढ़ रहा था, तो सभी लोगों ने कहा कि क्या करना है आकर के, तुम तो कमा रहे हो। शुरू भी किया क्योंकि 2 साल कमाने की वो मिलती है अमेरिका में परमिशन। तो पर फिर धीरे धीरे बोला कि नहीं, मैं तो अपने उसमें आना चाहता हूँ। उन लोगों को बहुत आगे बढ़ा के हमारा क्या फ़ायदा। जब मैं अपने प्रदेश में आऊँगा, अपने लोगों के बीच में काम करूँगा, तो अपने लोग आगे बढ़ेंगे। और वो सारे मज़दूर जो घर में सब जगह काम करते थे, रूहेल एक एक को जानता है, नाम से जानता है, और वो रूहेल को जानता है। उन्होंने कहा आप पहचाने हमको? मैंने कहा नहीं, ऐसे देखा थोड़ा सा मैंने। तो बोले हमारी माँ आपके यहाँ पे काम करती थी ना, सारा घर का साफ सफाई। उनको ये कहने में वो नहीं लगा, हम उनके बेटे हैं, आपने ही तो ऐसे करवाया हमारे लिए। मैं तो ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये आपका बच्चा है। अगर कहीं अफवाह फैलाई जाए कि नहीं आपका नहीं है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ बॉर्न हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी आप काम करते हैं वहीं तो बच्चा हो। बिहार के 243 सीटों का चुनावी रण, एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। ये तो रण है, रणभूमि है। लेकिन आज इंडिया न्यूज़ की जो टीम है नालंदा ज़िले में हमारी मौजूदगी है, और आज हम आपको अगर लेगेसी वर्ड के बारे में बताएं, लेगेसी वर्ड आप समझते होंगे, और विरासत हम अगर कहें और धरोहर कहें। धरोहर सिर्फ कोई स्मारक मॉन्यूमेंट्स ही नहीं होते, ये भी आप भी जानते हैं। आज इस्लामपुर के विरासत, इस्लामपुर की धरोहर, इस्लामपुर का एसेट हम आज आपको आपके सामने एक ऐसी व्यक्तित्व और एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं। मंजू प्रसाद जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो कि स्वर्गीय राजीव रंजन जी की धर्मपत्नी और जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के युवा और हाईली एजुकेटेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट एल्यूमनाई, उनकी माता मंजू जी। इस्लामपुर में नीतीश जी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जो थर्ड जनरेशन की पीढ़ी है। इनकी 3 जो जनरेशन यानी लास्ट की हम बात करें, जो इनके दादाजी के, नाना जी के रोहिल रंजन जी की, और इनके फादर की राजीव रंजन जी की। आज हमारे साथ राजीव रंजन जी भी हैं, और पीछे आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और गर्व की बात है मंजू प्रसाद जी के लिए कि उनके हस्बैंड ने और उनके फादर ने और इनके फादर इन लॉ ने जो इस्लामपुर के लिए काम किए हैं, आज मैडम की ज़बानी हम आप तक पहुंचाएंगे, सुनाएंगे। मैडम, मंजू मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की जोड़ी मोदी जी के साथ एक ऐतिहासिक जोड़ी बन गई है, और नीतीश जी ने आपके पुत्र, आपके सन रोहिल रंजन जी को टिकट दिया। मैडम, तो कैसा आज आप फील कर रही हैं, क्योंकि आपने इस इस्लामपुर के लिए, आपकी ये तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, आप लोग जनसेवा में हैं, क्या कहना? पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को आभार जताना चाहती हूँ कि उन्होंने रूहेल पे विश्वास किया और ये माना कि वो उनकी जो धरोहर जैसा भी वो काम चाहते हैं, तन मन से धन से करे, और पढ़े लिखे लोग चाहते हैं वो, तो रूहेल वैसा ही है। और इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस बीआईटी से, फिर एमबीए है कैलिफोर्निया से, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है। और वो इनकी जो भी जैसे भी चाहेंगे विकास, वो उनका हर तरह से साथ देगा, क्योंकि वो तो उनको अपना अभिभावक मानता है। और क्योंकि उन्होंने इसको बचपन से देखा हुआ है, इसको ग्रो करते हुए देखा हुआ है कि किस तरह से शांत मृदुल स्वभाव का है, और मितभाषी है, और पर बहुत गहराई में जाता है, क्योंकि हर समय हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है। तो जब ये बाहर था, जब ये पढ़ रहा था, तो सभी लोगों ने कहा कि क्या करना है आकर के, तुम तो कमा रहे हो। शुरू भी किया क्योंकि 2 साल कमाने की वो मिलती है अमेरिका में परमिशन।
तो पर फिर धीरे धीरे बोला कि नहीं, मैं तो अपने उसमें आना चाहता हूँ, उन लोगों को बहुत आगे बढ़ा के हमारा क्या फ़ायदा। जब मैं अपने प्रदेश में आऊँगा, अपने लोगों के बीच में काम करूँगा, तो अपने लोग आगे बढ़ेंगे, उससे हमें खुशी मिलेगी। तो उनके नाना जी और दादाजी दोनों ही मतलब यहाँ पे काम किए हैं। पिताजी का बिजली के क्षेत्र में और दादाजी का रोड और बहुत सारे डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम हुआ है। तो इनको पता था, क्योंकि ये अपनी छुट्टियों में यहीं आकर रहते थे, वो ले आते थे वो लोग और यहीं रहते थे, और सब इसलिए सब लोग उनको जानते हैं। जब उन्होंने यहाँ काम शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सब लोग उनको जानते थे और हर से बहुत आदर से मिलते हैं ये। मैडम, अगला सवाल हम लेंगे, क्योंकि आप के बारे में आपकी बातें इस्लामपुर विधानसभा की मतदाता और जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने रुहेल रंजन जी, जो कि इस्लामपुर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, फादर राजीव रंजन जी की हम बात कर रहे हैं, आपने स्वर्गीय राजीव रंजन जी के काम को करीब से देखा है मैडम। इस्लामपुर के लिए एक योगदान, एक बलिदान, बहुत कुछ किया है। खुद आपके पिताजी ने, आपके फादर इन लॉ ने, ससुर जी ने, स्वर्गीय राजीव रंजन जी के भी पिताजी, एक नेतृत्व रहा है। वो काम, वो दिल को छूने वाली वो यादें, वो पल जो जनता के लिए वो करते थे, आप साथ में रहती थी, कुछ बातें आप जनता को बताएं। एक बात तो मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि ये जिन लोगों की बात चल रही है, पिताजी, मैं अपने ससुर जी को पापा बोलती थी, तो दोनों ने इतना यहाँ के लिए काम किया है, और फिर राजीव ने, इनके पिताजी ने काम को आगे बढ़ाया। जैसे उन लोगों ने अगर नहर, बिजली, सड़क दिलवाई, तो उन्होंने क्या कहते हैं, जल, वो जो नल कूप से होता है ना, उससे वो दिलवाया। फिर जहाँ जहाँ सड़क नहीं बनी थी तो उन्होंने उसको बनवाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं, जैसे सनातन धर्म, तो उसमें हाँ, तो उसमें वो भी थे, जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो भी थे, और उनके सब देखते थे कैसे पढ़ाई चल रही है, पूरा बहुत काफ़ी कुछ देखते थे, और उनके साथ मीटिंग्स करते थे, और क्षेत्र में घूमते रहते थे सब जगह पे, तभी तो पता लगेगा फर्स्ट हैंड। आपके हस्बैंड ने ना खुद भी है ना, वो सिटिंग एमएलए रहे थे, विधायक भी, हाँ, बात दिया था। हाँ हाँ। तो मैडम ना, वो जब पहली बार जब विधायक बने थे तो आप साथ में थे, तो वो जो स्वर्गीय राजीव जी थे, तो उनके ऊपर एक क्या भावना थी, वो क्या प्रेशर था कि यार है ना, मुझे ना इस्लामपुर को है ना कैसा बना दूं, मैं क्या कर दूं, क्योंकि आपने करीब से उनको देखा। अरे वो जैसे राजीव जी बहुत ही ज़्यादा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एकम्प्लिश्ड थे। 2 बोर्ड्स के चेयरमैन रह चुके हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके पहले पावर फाइनेंस में काम करते थे, उसमें डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बहुत दुनिया को बहुत ऊपर के उससे निगाह से देखा है। पर उनको भी यही लगता था कि अगर जब तक अपने लोगों को आगे ना बढ़ाएं, तो हम कहेंगे कैसे कि हम कहाँ से आते हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं। इस बात का इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व था, पिताजी को, पापा को, रुहेल के पापा को। तो वही बात रुहेल में समा गई है कि ये मेरी जगह है, मैं यहीं पे काम करूँगा और अपने लोगों को आगे बढ़ाऊँगा। अगला सवाल मैडम लेंगे, क्योंकि आपकी जो फैमिली है, आपका परिवार है, आप लोग शिक्षा में बहुत ही अच्छे, हाईली एजुकेटेड हैं मैडम। बिहार के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड किया गया है कि बिहार अशिक्षित है, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, यहाँ से मजदूर एक्सपोर्ट होते हैं, पलायन का है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आज नीतीश जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सवाल यहाँ पर ये है कि आप चाहते तो आप बिहार को छोड़ करके आप चले जाते, लेकिन आपकी तीसरी पीढ़ी, आज आपने अपने बेटे को, यानी आज इस्लामपुर के कैंडिडेट को, नीतीश जी के कैंडिडेट को, आज आपने अमेरिका से पढ़ा करके ला करके एक मिसाल आपने कायम कर दी है कि ना, बिहार इज़ द बेस्ट, बिहारी इज़ द बेस्ट। अब जैसे पिताजी यहाँ पे प्रोफेसर थे, एमपी बनने से पहले, बहुत यंग एज में बने एमपी, तो वहाँ जा, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे पटना यूनिवर्सिटी में, और तो इसलिए पढ़ाई के उसमें सबको बहुत रुचि थी। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, हमारे माँ बाप ने और सास ससुर ने भी नहीं पूछा, उन्होंने हमेशा ये कहा कितने नंबर आए हैं, रिपोर्ट लाओ, कितने नंबर लाए, रिपोर्ट कार्ड लाओ, कितने नंबर आए। सब कुछ उसी के चारों तरफ, अगर रिपोर्ट अच्छी है सब कुछ अच्छा है, कुछ भी कम हुआ। तो पिताजी भी बहुत मृदुभाषी थे, बोले 1 नंबर कहाँ गया बेटी,
ऐसे। अच्छा, पूछ लेते थे। हाँ, एक नंबर कहाँ गया? कम हो। हाँ, नहीं ये नहीं कम हो गया, नेगेटिव हो गया ना वो। गया? एक नंबर कहाँ गया बेटी? तो इसलिए हम लोग के दिमाग में ना सेम रुहेल का है। तो ये हमारा एक ही बच्चा है, तो उसको हमने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सब किया, तो वो भी उसका भी उसी। हाँ, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक आपकी है ना, क्या कहते हैं, आपने 3 जनरेशन आपके लगे, आज तीसरी पीढ़ी रोहेल जी हैं। एक अच्छे वेल सेटल्ड बिजनेस भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उद्यमी भी हैं, हिंदी में उद्यमी हम कहें, और सब कुछ। हमने ये सवाल अभी रोहेल रंजन जी से हमने किया कि आप तो ऑलरेडी संपन्न हैं, सब कुछ है, तो राजनीति में एक तो युवा आता नहीं है, दूसरी आपने पिताजी को करीब से देखा, तीसरी बात कि पैसा तो आपके पास ऑलरेडी है, आप तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आपने अपने फादर को भी, अपने नाना जी को, दादा जी को भी काम करते हुए देखा है, तो आपको क्या करना है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे अपने बिहार को, अपने लोगों को बदलना है, रोजगार देना है, पहले संपन्न करना है उनको, और सारी समस्याओं को सुनना है। आपको क्या लगता है कि आपका बेटा और क्या कर सकता है? मेरा बेटा जो है, जैसे बहुत पहले जब सरकार नहीं थी, जब यहाँ पे अराजकता बहुत थी, लोग कहीं से आ जा नहीं सकते थे, तो उस टाइम ये सब इसने भी देखा है। तो पहले तो ये कि यहाँ पे शांति हुई। मुझे अभी भी नीतीश जी की वो जो एड्रेस है, जो उन्होंने पुलिसमैन को एड्रेस किया था पहली बार जीतने के बाद, कि पुलिस, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा। नीतीश जी ने एड्रेस किया था कि भाइयों और बहनों, आप सोचते हैं कि आप, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद हैं, बहुत सदियाँ हो गई, आप बहुत पावरफुल हैं, आप लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, पर आपकी पावर उस दिन आएगी जिस दिन आपको आपके पास लोग भागे चले आए कि वो पुलिस वाला खड़ा है, मैं बाज़ार में घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, वो आपकी जीत होगी। मैं उस दिन के लिए आपको उससे बात कर रहा हूँ, उसका इंतज़ार करूँगा कि वो दिन आए, वो दिन लेके आना है। स्पीच जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की पहली स्पीच थी जब वो सीएम बने थे, और है ना, उन्होंने पुलिस मैन को, पूरी कम्युनिटी को एड्रेस किया था, उनको मुखातिब किया था, हिंदी में मुखातिब कहते हैं, इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं उनको, सामने करके। तो वही चीज़ आज आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसको रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि ना जब कभी कभी रेडियो में सुनते, टीवी में सुनते बाकी लोगों का, बिजनेसमैन का, सबका कहाँ कहाँ आता है, पर जैसे ही मैंने भी सुना कि वो पुलिसमैन को एड्रेस करने वाले हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि हर जगह पे कि लड़कियां नहीं जा सकती, वो ये नहीं कर सकती, अंधेरे में नहीं जा सकती, लोग लूट लेते हैं। तो मैंने कहा क्या बोलेंगे, इतना अच्छा उन्होंने एड्रेस किया कि उनसे उनको ये आशा है कि लोग दौड़ के उनके पास जाएं। एड्रेस के उस दिन के जो वर्ड्स थे, वो जो कमिटमेंट था, उनको जो बताना था पुलिस कम्युनिटी को, पूरी पुलिसिंग को, तो आज क्या आपने 20 साल में वो चीज़, आपने वो सारे बदलाव आपने देख लिए? मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, मैंने वो दिन भी देखा है, क्योंकि हम तो, मतलब मुझे दिल्ली में मतलब रहना पड़ा, क्योंकि पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो 3 टर्म रहे, तो वहीं सारी मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। आपके फादर 3 टर्म के एमपी भी थे? यस, हाँ, और मिनिस्टर थे। कहाँ थोड़ा सा याद हो तो, मतलब एमपी बिहार में? नालंदा के एमपी थे ना, नालंदा के बहुत यंग एज में, 32 या 33 इयर्स के थे, तो टॉपर थे, तो नालंदा कॉलेज वाले। आपकी तो सेवा तो मैडम, ये तो बहुत, मतलब इसको इंग्लिश का एक वर्ड है, एक्सीलेंट और मार्वलस है, तो हिंदी में उसको कहते हैं उत्तम श्रेणी की सेवा। विरोधी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं इनको, आपके बेटे के बारे में, कि जो सिटिंग कैंडिडेट है नीतीश जी के, रोहेल रंजन की हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको तो जियोग्राफी जो इस्लामपुर की है वो पता ही नहीं है। कैसे पता नहीं है, यही तो पला है। वो जब स्कूल जाता था, जितने दिन स्कूल रहते थे उतना दिन तो वो पढ़ता था वहाँ पे। उसके बाद क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो उनके जो दादा हैं वो पहले से ही 5 दिन पहले से आके बैठ जाते थे, जैसे छुट्टी होगी मैं इसको ले जाऊंगा, तो यहाँ खुशहालपुर में लेके आते थे, पटना में लेके आते थे। तो आप देखेंगे रोहेल, जो जितने भी मजदूर हैं हमारे खेत पे, उस टाइम तो पूरी फैमिली जॉइंट थी, सारे 4 भाई थे पापा, और वो सारे मजदूर जो घर में सब जगह काम करते थे, रोहेल
एक को जानता है, नाम से जानता है, और वो रुहेल को जानता ये है। सवाल हमने रोहेल जी से भी किया तो उन्होंने भी वो दूसरे चैलेंज ठोक रहे थे कि मंच लगा लीजिए, बुला लीजिए, हर मुद्दे पे बात कर लेंगे। रोहेल जी ने ये बात बोला कि आप लगाइए मंच। और रही बात ज्योग्राफी जानने की, भूगोल जानने की इस्लामपुर की, तो जब अपने घर में एक दादाजी, पिताजी, नाना जी सब जब है ना बचपन से राजनीति में हैं, तो सन के ऊपर, बेटे के ऊपर तो वो सारी चीज़ें सीखेगा। तो फिर बचा क्या, वो तो बचपन से ही वो जान रहा है। तो ये तो जो भ्रम फैलाने वाली बात है। हम लोग के घर में मतलब एक बहुत अच्छी बात थी, किसी ने कभी सिखाया नहीं कि तुम दिल्ली में पढ़ रही हो तो तुम दिल्ली की हो, और ये दिल्ली में बॉर्न हुआ है तो वहाँ का है। सब लोग ने हमेशा, पिताजी ने और पापा ने, मेरे ससुर जी, उन्होंने ये बताया कि आपकी जड़ें यहाँ हैं, आप वहाँ रहती हैं, आप वहाँ रहते हैं क्योंकि जॉब है, पढ़ाई है। तो पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो अब क्या करते, यहाँ के थोड़ी पढ़ सकते थे, वहीं थे ना माँ बाप दोनों। तो रुहेल का भी शुरू से यही है, जितने दिन स्कूल रहा उतने दिन स्कूल गए, उसके बाद यहाँ आ गए। हाँ, करीब से देखा है इसको, बहुत करीब से देखा है। अब मैं ना स्वर्गीय राजीव रंजन जी से जुड़े हुए एक दो काम अगर आपको याद हों, अगर याद आ जाए कि जनता, जो इस्लामपुर की जनता बहुत परेशान थी। और क्योंकि रुहेल जी ने बोले कि मेरे फादर जो थे, मैंने पूछा था उनसे, तो बोले कि ना वो है ना इमोशनल हो जाते थे लोगों के की तकलीफ देख करके, पीड़ा देख करके, और उसको है ना वो चाहते थे कि ना वो कैसे मैं उसको है ना जल्द से जल्द उसको ठीक कर दूं, सॉल्व करूं। ये सब इस तरह का आपके हस्बैंड थे क्या? आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है, किसी समय भी कोई घर में आ जाए। हम लोग के घर में तो ये सिस्टम ही था, जब पटना में थे या फिर दिल्ली में थे, उसमें कि खाना बन गया, अब कोई भी आया पहले खाना खाओ, खाना खाइए। कोई भी आ गया, कोई भी आया, हाँ, चाहे वो है ना मतदाता वोटर ही क्यों ना हो, आपके क्षेत्र का। हाँ, क्षेत्र के लोग ही होते थे, क्षेत्र के लोग ही होते थे, किसी काम के लिए आते थे। जैसे पटना में आया हॉस्पिटल के लिए, एडमिशन के लिए, दिल्ली में भी जनरली इसी काम से लोग आते थे। हाँ, काम, हाँ। तो जहाँ तक हो सका उन सबको नौकरी मिली। बहुत सारे लोग हैं, मुझे जितने दिन मैं इससे जा रही हूँ क्षेत्र में, वो मिले कि हम इनके पास रहते थे, और उनको ये कहने वो याद भी रिलेट भी कर रहे हैं। आप अभी इस क्षेत्र में घूम रही हैं, ठीक है ना, और आपके पास महिलाओं की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। उसमें क्या कहते हैं, दो आपके पास दो ऐसे गुलाब हैं, एक कंचन जी हैं, एक नाम और मैं क्या कहते हैं, नाम बता दीजिएगा। अफसाना जी, कंचन जी हैं, इस ना पूरी और भी महिलाएं हैं। तो आपके पास ये क्या कहते हैं, आपकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और साथ साथ चल रहे हैं। और आपको लेकिन है ना थोड़ी पैरों में दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने इस्लामपुर की जनता के लिए आप है ना दर्द को भी आप ने बुला दिया और प्रचार कर रही है। वो तो है ही, बेटे के लिए भी और मतलब यहाँ की जनता के लिए भी, क्योंकि जनता भी हमारा परिवार है। वो उनको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है कि ये आपके लिए सबसे सही कैंडिडेट है, ये आपको आगे ले जाएगा। सब कुछ छोड़ करके, जो भी था, बहुत अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था, यहाँ पे ये आए हैं और आपके लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं। ये आपके निकलने का, यानी मंजू प्रसाद मैडम का, मैं नाम सही ले रहा हूँ, ठीक है ना, मंजू मैडम का, जो कि धर्मपत्नी है स्वर्गीय राजीव रंजन जी की, और रोहेल रंजन जी की माता जी, मदर, वो इसलिए इस्लामपुर में जा रही हैं कि आपको वो दिन याद आ जाए जो आप जनता के साथ, इस्लामपुर मतदाता के साथ आप खड़ी रही हैं डट करके। बिल्कुल। और नहीं, अब मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा याद दिलाना नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा याद नहीं दिलाना पड़ा। जैसे सुनियामा गई थी, तो जो फॉरवर्ड लोग थे वो तो सब चीज़ में आगे आगे सब कुछ कर, पर जहाँ पे और मैं अंदर बस्तियों में गई, तो उसमें से एक मिले जो पापा के साथ थे और इनको खिलाया हुआ है, तो उनको कहने में बहुत अच्छा लगा कि मैंने तो बाबू को कंधा पे उठाया है, याद है ना आपको? याद है ना आपको? मैंने कहा आपको कैसे भूलूंगी। तो उनकी डेथ हो गई, बीमार हो गए थे। उनका बेटा आया सामने, बिल्कुल गर्व से कि हम इनके घर में रहे थे, हम जगह जगह वो गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी बातें मैडम होने के बाद ये समझ में आ रही हैं कि जो रोहेल रंजन है, यानी रोहेल रंजन तीसरी पीढ़ी के हैं, और जड़ें जो हैं इस्लामपुर में मजबूत, नालंदा जिले के अंदर में मजबूत जड़ें हैं। कोई कैंडिडेट पैराशूट से उतारा नहीं गया, कोई बाहरी नहीं है। ये सब जो भ्रम फैलाया जा रहा है, हाँ, ये मतदाताओं को ये सब चीजें आज पता है, इसीलिए हम आपके मैंने कि ओल्ड इज गोल्ड ऑलरेडी पता है। एक और गांव में गई तो उनकी मदर रहती थी हमारे यहाँ पे, तो
मुझे उनका बेटा, क्योंकि जब मैंने देखा था और जब अब बड़े हो गए हैं तो कहीं काम करते हैं, कहीं पे उनको काम लगवाया था वहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा आप पहचाने हमको? मैंने कहा नहीं, ऐसे देखा थोड़ा सा मैंने। तो बोले हमारी माँ आपके यहाँ पे काम करती थी ना, सारा घर का साफ सफाई। उनको ये कहने में वो नहीं लगा, हम उनके बेटे हैं, आपने ही तो ऐसे करवाया हमारे लिए, हम आगे बढ़े हैं। मैडम एक और सवाल लेंगे सीएम के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आपको लगता है कि वो विकास जाति धर्म वो यादव मुस्लिम देख करके या सिर्फ कुर्मी देख करके करते हैं या सभी के लिए करते हैं? करते सभी के लिए हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका ऐसा विचार ही नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो सीएम के एक ही लड़का है, मैं उसको जानती हूँ, निशांत को, क्योंकि अच्छे से जानती हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ। तो पर उन्होंने काम बेटों के लिए नहीं किया, पहले उन्होंने पहले बेटियों के लिए किया, जो है ही नहीं उनकी, तो उन्होंने सबको अपनी बना ली, उनको अपना बना लिया उन्होंने। इसीलिए साफ छवि बोले आप। साफ छवि, बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष भी कहता है कि साफ छवि है। हाँ हाँ पर्सनल कोई हमें ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। हाँ, और जब वो रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश जी, जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो मैं दिल्ली में थी, तो बहुत आना जाना था, सब कुछ था। तो उन्होंने एक बार ऐसी बातों बातों में कहा कि मैं तो ना बिहार जाऊंगा। तो पूछा मैंने क्यों बिहार जाऊंगा, मतलब फिजिकली नहीं, वैसे क्यों? तो मैं तो यह सेंटर वगैरह में नहीं, मैं तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, ये बताया उन्होंने, क्योंकि हमसे बहुत क्लोज थे, उन्होंने बताया। तो फिर हम ऐसे देखा उनको, तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ का विकास करना चाहता हूँ, मैं बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं रहना है। पहले मैं बिहार जाऊँगा, पहले बिहार जाऊँगा। हाँ, तो हमने कहा कि हम तो आपके साथ ही हैं, आप जाएंगे तो हम भी हैं। हाँ हम भी हैं वहाँ पे। हाँ ठीक है। अब मैडम है ना रुहेल जी की बात कर लेते हैं। रुहेल जी, इस बार आप एक माँ की जो दुआ होती है और माँ के दिल से निकली हुई जो बात होती है वो असर करती है और वो डायरेक्ट जाकर के है ना मतदाता के दिल दिमाग पे लगती है। तो क्या बदलाव आपका बेटा जेडीयू का प्रत्याशी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैंडिडेट रुहेल रंजन तीसरी पीढ़ी, कैसा क्या आपने बेटे को बोला, क्या मतलब? पहली बात तो मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि तुमने ये सोचा और यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहते हो काम को हर तरह से। और दूसरी बात उसके बाद मैंने कहा तुम सब कुछ स्टडी कर लो, क्या क्या है कैसे है, जो कि वो पहले से जानता था, पर फिर भी स्टडी करके आप आगे चलिए। तो उनको पता लगा, उन्होंने पहले ही कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार। तो ये वर्ड रुहेल रंजन जी के उसी सबसे पहले युवाओं को रोजगार पहले हर घर में से रोजगार। तो उन्होंने जैसे ये जो कोल्ड स्टोरेज है उसके ऊपर बहुत बड़ा सा उन्होंने ट्रेनिंग रूम बनाया। मैंने कहा क्या करेगा इसका? तो बोल रहे कि लोग हैं ना, उनको इतना पता नहीं है कि क्या क्यों करना चाहिए पैदावार का। अच्छा। तो मैं उनके लेक्चर्स, बहुत सारे उसने लेक्चर रखाए। अच्छा। ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया? ये यहाँ पे आया है करीब 2000 है, आ तो रहा है 2008 से ऐसे, पर ये हाँ पर हाँ जब 9 से ये सब चीजें एक्टिविटी चल रही है। हाँ हम लोग आगे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता। ना काम है ना, वो तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि राजीव एमएलए बने हैं 2010 में, वो तो सोचा भी नहीं था। वो इसकी अपनी सोच है पापा के टाइम से जब एमएलए, हाँ, कि मैं अपना पैसा कमाऊंगा, अपना वो करूंगा, फिर लोगों को ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले मैं ना पिताजी पे नहीं, पिताजी तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो विधायक हैं ही, इस्लामपुर के विधायक, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, बना दिया, लेकिन पहले मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा और फिर उसके बाद इस्लामपुर की। हाँ, तो उनका ये विजन था कि ये छोटी सी जगह थी, जगह तो थी, जमीन थी, पर ऑन द होल बहुत छोटी थी। उन्होंने सारा किया है बड़ा, उन्होंने सारा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है, विजिटिंग प्रोफेसर के लिए कमरा बनाया है, और सारे जैसे वर्कर्स यहाँ रहते हैं उनको रहने के लिए बनाया है, उसको रेनोवेट भी किया है। यानी एक काम के लिए पहले एक जगह होनी चाहिए, वो सारी चीजें बिल्ड कर रखी है पहले से ही, 2008, 9, 10 से ही, स्वर्गीय राजीव जी के टाइम से। हाँ कुछ हम कर रहे थे, हाँ कुछ हम लोग कर रहे थे पहले से, कुछ वो उनका विजन था कि किस तरह से रहने चाहिए वर्कर्स, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके लिए कैसे टॉयलेट होना चाहिए, कैसे सब कुछ होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है। अब अंत में मैडम, इस्लामपुर में क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं और आपको मैंने इसलिए शुरुआत में मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि यू आर दी एसेट, यू आर दी
क्या कहते हैं ना, धरोहर है ना, कहते हैं ना यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जनता को अब ये बात है ना समझ में आ रही है, मतदाता जो इस्लामपुर की जनता है। तो अब जो डिमांड है, क्योंकि मैडम आप भी महिला हैं और एक परिवार को चलाने के लिए मैडम पैसे की ज़रूरत होती है और है ना इनकम की ज़रूरत होती है, और इनकम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाइफ स्टाइल में लेकर के आता है। इनकम नहीं, रोजगार नहीं तो कुछ नहीं। इसी तरफ आपके बेटे का ध्यान है, इसी तरफ है उनका ध्यान। तो और जैसे उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने शुरू ही कर रखा था लोगों को पेंशन देना, फिर लोगों को पेंशन के पैसे बढ़ाना पढ़ाई के लिए बच्चियों को। क्योंकि क्या होता है कि एक फैमिली में जो भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, ये इसकी मैं बिहार की बात नहीं कहूँगी मैं, तो सबसे पहले अगर लड़के लड़की दोनों हों तो अधिकतर लड़कों को आगे बढ़ाते हैं। पर फॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था। पिताजी और पापा दोनों ने पता ही नहीं लगने दिया कि कौन क्या है। सब बराबर पढ़ेंगे, सब आगे जाएंगे, सारे नौकरी करेंगे। तभी मैं भी नौकरी करती थी। तो इसको लगा कि अब जब लोगों को नौकरी ही नहीं यहाँ से, तो कहीं तो चले जाएंगे ना नौकरी करने के लिए, तो भूखे पेट थोड़ी रहेंगे। तो जो नौकरी कर सके बाहर जाके वो करने लगे। फिर बाकी जो यहाँ है ऐसे बेकार में घूमेंगे इधर उधर और इधर उधर की बातें करेंगे। उससे तो अच्छा है कि उनको कुछ राशि दी जाए, कुछ प्रोत्साहन दिया जाए कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तो मैंने देखा ये घूमने में कि जो भी महिलाएं थीं उनमें विश्वास कितना ज़्यादा था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी, क्यों उनके पास अपने पैसे थे, किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। तो कई बातें जो उनको सही नहीं पता थी कि जैसे अगर 10,000 रुपया दिया गया है तो कई जगह उनको बताया गया था कि सब पैसे वापस ले लेंगे, इंटरेस्ट के साथ वापस ले लेंगे। पर हमारे साथ जैसे कंचन जी और लोग चल रहे थे, बोला नहीं चाची वापस नहीं लेंगे, ये आपको रोज़गार करने के लिए। अगर आप कर पाएंगी तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे 6 महीने का और मिलेगा। ये सवाल है ना गृह मंत्री से भी किया गया हाँ कि आप 10,000 तो दे रहे हैं। एक दो सवाल था, इसमें मैं आ रहा हूँ और फिर आपकी टीम पे भी आऊँगा। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, जनता, इस्लामपुर की जनता और पूरे बिहार की जनता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक तो पहले विरोधियों का कि आपको 10,000 रुपये देने की बात जो याद आई वो चुनाव के 2 महीने पहले आई। ये विरोधी ये सवाल उठाते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि नीतीश जी की जीविका चल रही है जी, महिला। और एक आंकड़ा हमें क्या कहते हैं, कंचन जी बता रही थी हमें, क्या कहते हैं ये काफ़ी ज़मीनी आपकी टीम है, पूरा समझ रखती हैं कि जैसे इस्लामपुर है, इस्लामपुर को पूरे विधानसभा में लगभग 35 पंचायत हैं, ठीक है मैडम। और एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर उस एक पंचायत के अंदर में एक सीएम, ठीक है ना। तो एक पंचायत में 11 सीएम, 8 सीएम, 10 सीएम, 5 एक एवरेज 6 से 7, 8 सीएम आती हैं, जो कि महिलाएं उनके अंडर में 150, 170, 180 ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सरकार की जो योजनाएं हैं पंचायत तक पहुंच रही है, और इसका जो यूटिलाइजेशन है, अब वो रही 10,000 की बात, तो ये तो काम पहले से चल रहा है। तो विपक्ष इस सवाल पे क्या कहना है? वो तो ये चुनाव नहीं, वो तो पहले से ही चल रहा है, पर किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पैसे जो है कुछ सेंटर से मिलते हैं, कुछ आपने अपने बनाए अपने स्टेट के, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया कि चुनाव है तो 2 लाख रुपए सबको दे दो, सब आराम से रहेंगे। नहीं, उनको बताया गया है कि आप अपना काम शुरू करिए। रोक रहा हूँ यहाँ पे। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हमारी महागठबंधन की अगर सरकार आपने बना दी तो नीतीश जी तो 10,000 दे रहे हैं, लेकिन हम आपको 2-3 लाख दे देंगे, नौकरी ही दे देंगे, डायरेक्ट नौकरी दे देंगे। तो ये क्या, इस पे क्या कहना है? नहीं, वो आएगी कहाँ से जब यहाँ पे उद्योग ही नहीं है, जब हमारे जो खेती के वर्कर्स हैं सारे भाग के पंजाब चले गए थे, सारे हरियाणा चले गए थे, तो वो कोई यहाँ पे है ही नहीं। और तो फिर उसके बाद शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी जो कि की गई सब जगह पे। खेल कूद का परिसर नहीं था, राजगीर से लेके पटना सब जगह बनाया गया। और ये जो कॉरिडोर बनाया, बुद्धा कॉरिडोर, तो उसमें भी तो कई लोगों को नौकरी मिली ना। कोई खाना पहुंचा रहा है ट्रेन में, कोई पानी दे रहा है, कोई सफाई कर रहा है, उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली है। और राजगीर में जो खेल परिसर बनाया, सब होटल बनाया, कितने लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली है। और उनको भी अच्छा लग रहा है उनके स्टेट में कि है ना, रोजगार देने के लिए पहले इंडस्ट्री लाने के लिए पहले एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
और दूसरा पीसफुल है ना, क्राइम फ्री बिल्कुल बिल्कुल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी बहनें क्या, भाई भी, उनको भी प्रॉब्लम थी पहले, कहीं से आ रहे हैं काम करके, हम क्यों रहें कहीं, हम कहीं 50 किलोमीटर काम करने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो यहाँ के लिए ट्रेन दी है, फिर बिल्कुल सुख चैन है, कभी भी रात को आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, कोई टेंशन क्या पहले बहुत डर लगता था, मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब हम किसी काम से, जैसे खुशहालपुर अगर मैं रहने के लिए आई तब तो ठीक है, और अगर मुझे किसी काम से आना है और फिर वापस जाना है तो लगता था जल्दी से भाग लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में पकड़ ले, घेर ले, छेक ले। हाँ, यहाँ के जो वर्ड्स हैं। आप विधानसभा इस्लामपुर के मतदाता से, आप रोहेल रंजन जी के लिए, आप अपने बेटे के लिए, उम्मीदवार के लिए और तीसरी पीढ़ी के उम्मीदवार के लिए, और राजीव रंजन जी के पुत्र के लिए, और आपके हस्बैंड, आपके खुद के फादर, आपके फादर इन लॉ, ससुर साहब जिनको आप ना पिताजी कहती थी, सबके काम को याद दिलाते हुए आप क्या अपील करना चाहिए? मैं तो ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये आपका बच्चा है, अगर कहीं अफवाह फैलाई जाए कि नहीं आपका नहीं है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ बॉर्न हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी आप काम करते हैं वहीं तो बच्चा हो, कहीं भी हो सकता है, पर ये आपके लिए सिर्फ वापस आया है। और जैसा कि आपने मुझे और मेरी टीम को बहुत जगह बताया कि आने की क्या ज़रूरत थी, वोट तो हम आपको ही देंगे। मैंने कहा आने की ज़रूरत थी क्योंकि आपका बच्चा है, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ मैं अपने बच्चे के लिए। मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, आप आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा आपका नाम करे कि पूरी दुनिया देखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये चाहती थी मैं उनसे, आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए अपने बच्चे के लिए आप फील्ड में गई हूँ मैं कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए, इतना तन मन से एकदम साथ दीजिए, और कि बच्चा बहुत आगे बढ़े और आपको देख के गर्व लगे कि हाँ हमने इसे आगे बढ़ाया है। हमें ये भी जानकारी पता लगी मैडम, क्योंकि आप क्या कहते हैं, पैरों में घुटनों में दर्द हो गया, फिर भी आप ना, आप चाहती तो आप घर में बैठी रहती, आपको क्या जरूरत थी? आप क्या कहते हैं, टीम काम कर रही है, रंजन जी, रोहेल रंजन जी भी जा रहे हैं, सारी सब टीम लगी पड़ी है सब, लेकिन आपने उनसे मिलने के लिए कि आपके लिए मैं नहीं हूँ, पुरानी हूँ, आपके बीच में रही हूँ, है ना, वही आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद तो बेटे के साथ है, लेकिन है ना जनता का नहीं, आशीर्वाद। माँ जो है, जो माँ ने उनको इस दुनिया में लाया, और बाकी जो माएँ हैं, चाची हैं, दीदी हैं, उन भाभी हैं, उनका भी तो आशीर्वाद चाहिए। विधानसभा की जो हमारी माता बहनें हैं, सभी, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। हाँ, तो जैसे मुझको रुहेल को सिखाया है कि आप देखेंगे, प्रणाम भी करेंगे और पाँव भी छुएंगे, बड़े हैं तो फिर ये चीज़ है। हाँ, क्योंकि हमारे घर में कोई आए और प्रणाम नहीं करें। शिष्टाचार एक है ना, एटिकेट्स है, शिष्टाचार। हाँ हाँ, आँख झुका के रखना बड़ों के आगे, तो हाँ, गंभीरता है। ये सब चीजें ना, कहते हैं नेता के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में बोलते हैं कि ना वो राक्षस होता है, छलिया होता है, लेकिन है ना अब छलिया वाला पॉलिटिशियन नहीं, काम करने वाला चाहिए। तो आपने वैसी तालीम, आपने शिक्षा दी, बिल्कुल। तो उसमें से बहुत लोग कुछ ऐसे मिले जो कि इसको पालने में मदद किए थे, तो वो लोग मिले, उन्होंने कहा हम बउआ को कंधा पे खिलाए हैं, तो फिर अच्छा लगा बहुत कि आप बाकी लोग भी इसको कंधे पे रखिए, जैसे बोलते हैं ना कि हमने सिर माथे पे रखा है, वैसे रखिए और आपको आगे बढ़ाएगा ये। ठीक है मैडम, ये कोई बातचीत काफी मधुर बातचीत रही है। ये इस्लामपुर विधानसभा की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत थी, एक बातें निकल के आई कि किस तरह से, और ये राजीव रंजन जी ने, आपके खुद के पिताजी ने जो कि एमपी रहे, आपके फादर इन लॉ ने, ससुर साहब ने, और आज आपके बेटे सेवा में हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज आपके सामने एक मदर बैठी हुई है, इस्लामपुर की मतदाता जनता, और आपको एक ऐसा बेटा दिया है, आपके लिए वो विधायक प्रत्याशी नहीं है, वो एमएलए कैंडिडेट नहीं है, वो एक माँ ने एक ऐसे बेटे को दिया है जो कि इस्लामपुर का बेटा है और आपके लिए ही आया है। और ये अब आपको तय करना है कि किससे आपको काम लेना है। ये आपका फैसला होगा 14 नवंबर को, जब आप रिजल्ट आएगा तो इस्लामपुर में आपको बहुत सोच समझ करके ये करना है, ये हम आपको बता सकते हैं। और सामने माता जी हैं। मैडम, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए।
धन्यवाद। सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहूँगी, जो यंग लोग थे ना बहुत, जो कि विरासत को नहीं जानते, तो बहुत अच्छी बात है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये क्या कर देंगे। मैंने कहा देखिए, अच्छा, जो आज की नई पीढ़ी है जिनको नहीं पता है, सचमुच में नहीं पता। तीसरी के ना, इनके ना पिताजी, इनके फादर, नाना वाना सब काम किए हुए, बहुत काम। हाँ, ये क्या कर देंगे सवाल? मैंने कहा देखिए, ये सवाल उठ रहा है, उठवाया जा रहा है। ये नहीं कह सकती मैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को शक की नज़र से देखने की आदत नहीं डाली गई है। अच्छा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लिया? टेंशन नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने कहा देखिए, अगर आपको लगता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आप युवा हैं, तो आपकी बातों को हमसे ज़्यादा ये समझेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं तो सही कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं हुआ। आप सिर्फ ये बोलेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो किसी को क्या समझ में आएगा दुनिया को। आप ये बोलिए ना कि आपको क्या चाहिए, आपको डेटा चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअल आपकी डिमांड है वो हाँ हाँ, और वो ये समझेंगे, क्योंकि ये भी युवा है। आप युवा हैं, हम आपका सुनने के लिए हाँ हाँ, इसलिए आपको दिया बेटा कि समझाइए ना उसको क्या क्या चाहते हैं आप। क्या आपको चाहिए। हाँ वाह, हाँ ये हुई बड़ी बात है। देखिए, अब ये भ्रम पुराने जो लोग हैं, जो आज की नई युवा है, तो आपके मदर फादर, आपके दादा दादी, नाना नानी, वो सब जानते हैं रंजन जी के परिवार को, रोहिल रंजन जी के पिताजी को, उनके नाना जी को, उनके दादाजी को, सबको जानते हैं। आप ये दिमाग में कतई मत रखिएगा कि ये यहाँ के भूगोल को नहीं जानते हैं, सब समझते हैं। और ये बातें सारी आपने मैडम से सुन ली हैं। बाकी चुनाव का दिन में जब 6 तारीख को जो मतदान होगा, वो फैसला आपका होगा, और सरकार आप किसकी बना रही है, ये भी फैसला आपका होगा। हमने जैसी बातें, हमने जनता की भी बातें, और मैडम है ना, ये बातचीत बड़ी क्या कहते हैं अच्छी रही। और एक मदर का एक बेटे के प्रति, और हमने यही कहा कि एक आपने ऐसी शिक्षा दे करके आप बच्चे को उतारा है आपने, और कुछ तो बड़ा होने वाला है इस बार, और इस्लामपुर में खास करके। बिल्कुल, शुरू से ही बहुत इनका व्यवहार, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी। मैं तो चाहती हूँ कि ये ऐसे काम करके यहाँ पे दिखाएं कि मुझे हमेशा इन पे गर्व रहे। तो अब ये फैसला आपको करना है कि इस्लामपुर का गर्व क्या आप रोहिल रंजन को बनाने जा रहे हैं, जो आपके लिए सेवा करेगा। मैडम, थैंक यू सो मच जॉइनिंग विद अस मैडम। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।